मॉर्निंग। चलिए केमिस्ट्री 2 के लिए पॉलीमर टॉपिक हमारा शुरू है। उस पॉलीमर के आर्टिकल में अब तक का जो आर्टिकल रिवाइज हमने किया है उसमें ऑलरेडी हमारा पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ था पॉलीमर्स टॉपिक के लिए। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन बताया था पॉलीमर्स का डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वेज। 7 प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन देखा है पॉलीमर्स का। और उसके आगे हम अभी 2 प्रकार के जो पॉलीमर्स है लाइक एज एडिशन पॉलीमर और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे थे जिनका हम प्रिपरेशन बता रहे थे। तो एडिशन पॉलीमर्स के आर्टिकल में सबसे पहले हमने उसका मैकेनिज्म बताया था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ इथीन। और उसके साथ एडिशन पॉलीमर्स के हमने वहाँ पे 4 एग्जांपल्स कल बताए थे लास्ट लेक्चर में। तो उसमें से पहला था LDP पॉलीमर, दैट मीन्स लो डेंसिटी पॉलीमर ऑफ इथीन। सेकेंड नंबर का पॉलीमर हमने बताया था वहां पे HDP पॉलीमर, दैट मीन्स हाई डेंसिटी पॉलीमर ऑफ इथीन। थर्ड नंबर का जो पॉलीमर हमने प्रिपरेशन के लिए बताया था वो था टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीटेट्राफ्लुरोइथिलीन पॉलीमर, दैट मीन्स PTFE पॉलीमर। और उसके बाद फोर्थ नंबर का जो एडिशन पॉलीमर्स हमने प्रिपेयर किया था वो था वहां पे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर, दैट मीन्स PAN। और उसको हम कमर्शियली ऑर्लॉन या तो फिर एक्रिलन कहते हैं। तो इस प्रकार के 4 पॉलीमर्स का प्रिपरेशन हमने इसके पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन किए। अभी आज का जो आर्टिकल्स रहेगा हमारा वो रहेगा अभी दूसरे प्रकार के पॉलीमर जो हम देख रहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स हमें देखना है जिनका प्रिपरेशन का आर्टिकल अभी इसके बाद हमें देखना है। एडिशन पॉलीमर्स के कुछ प्रिपरेशन का आर्टिकल जिसमें 4, अभी कंडेंसेशन पॉलीमर के कुछ एग्जांपल्स हमें देखने, कुछ पॉलीमर जिनका प्रिपरेशन हमें देखना है। तो उसमें से सबसे पहला पॉलीमर हम देखने जा रहे हैं नायलॉन 6,6। कंडेंसेशन पॉलीमर का प्रिपरेशन, उसमें पहला पॉलीमर हम देखने जा रहे हैं, उसका नाम है नायलॉन 6,6। तो अभी ये जो नायलॉन 6,6 नाम का पॉलीमर है उसको प्रिपेयर करने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल हमें चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 अलग अलग मोनोमर्स हमें वहां पे चाहिए। तो उसमें से पहला जो कंपाउंड्स है वो रहेगा CH2 4 टाइम, यहाँ पे मैंने लिया है C डबल बॉन्ड OOH और एक बार C डबल बॉन्ड OOH। आप डायरेक्टली यहाँ पे COOH लिखा तो भी चलेगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम C डबल बॉन्ड OOH के फॉर्म में लिखेंगे। एक्चुअल CH2 4 टाइम यानी कि CH2 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 ऐसे कार्बन है 4। तो यहाँ पे इस कार्बन एक्चुअल ये अगर हम देखते तो ये इथेन था, इथेन का एक हाइड्रोजन निकाल दिया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच किया है, इस साइड का एक हाइड्रोजन कम कर दिया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसको हम कहते हैं एडिपिक एसिड। यही स्ट्रक्चर है, इसको हमने कंडेंस फॉर्म में लिखा है। आगे देखेंगे हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड नाम के टॉपिक में एडिपिक एसिड क्या होता है। तो अभी इसका यूज करना है इसलिए हम देख रहे हैं। ये लिया हमने पहले एडिपिक एसिड को हम वहां पे अभी कंबाइन करने जा रहे हैं, रिएक्ट करने जा रहे हैं। दूसरा एक मोनोमर यहाँ पे हमें यूज करना है। दूसरा मोनोमर जो रहेगा वो है CH2 6 टाइम NH2 इसका नाम है हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। एक्चुअल यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो ये CH2 ग्रुप 1 2 3 4 5 6। एक्चुअल ऐसा अगर हम कंसिडर करते तो एन हेक्सेन था, एन हेक्सेन का हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे एक हमने अमाइन फंक्शनल ग्रुप अटैच किया, यहाँ का भी एक हाइड्रोजन निकाला NH2 है। तो यही स्ट्रक्चर से है, उसको हमने और एक बार कंडेंस फॉर्म में लिखा है। तो CH2 ग्रुप को हम कहते हैं मिथिलीन ग्रुप। तो मिथिलीन के वापस 6 मोल्स है, 6 मोल्स है, इसके कारण हेक्सा। CH2 का मतलब है मिथिलीन, NH2 अभी आपको पता है अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे 2 है, इसके कारण डायअमाइन, हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। एक मोनोमर्स हमने यहाँ पे यूज किया है जिसके हम नंबर ऑफ मोल्स वहां पे यूज करेंगे।
तो दो अलग अलग मोनोमर्स हमने यहाँ पे यूज किए। इन दोनों मोनोमर्स को, दैट मीन्स एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमाइन, इन दोनों मोनोमर्स को हम क्या करेंगे, अभी कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो अभी रिएक्ट करने के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन इस NH2 में ऐड होता है और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन इस NH2 में ऐड होगा। सो यहाँ पे मिलेगा हमें ऑक्सीजन। एक्चुअली जो हाइड्रोजन है उस तरफ जाते समय वहां पे एक इलेक्ट्रॉन देके जाता है, इसके कारण उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आगे जो स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O, CH2 4 टाइम C डबल बॉन्ड O, और एक बार यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी उस NH2 के तरफ जाता है, तो इसके कारण इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ का ऑलरेडी एक हाइड्रोजन इस NH2 पे आया है, तो एक हाइड्रोजन उस पे से पॉजिटिव, इसके कारण इस एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। आगे CH2 6 टाइम NH2, और एक बार अगर हम देखते हैं NH3 प्लस ज्वाइनिंग दिखा रहा हूँ, NH3 प्लस, एक मिनट, ज्वाइनिंग करायचं चेक करायला पडत। फक्त ऍडमिट करायचं। आलं ना सिरियम इथं फक्त ते ऍडमिट वाले का तिथे करून। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो H इसमें ऐड हुआ है, सो NH3, और यहाँ का जो OH का एक हाइड्रोजन है वो इस H2 की तरफ आया है, इसका मतलब यहाँ पे NH3। तो ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नाइलॉन सॉल्ट। कॉमन में उसको क्या कहते हैं, नाइलॉन सॉल्ट। इसका ही दूसरा नाम है ये जो CH2 है, CH2 6 टाइम है, सो इसके कारण हेक्सा CH2 मिथिलीन। उसके बाद अभी ये NH3 सॉल्ट बना है, तो डाई NH3 प्लस का मतलब है अमोनियम, सो हेक्सामिथिलीन डाई अमोनियम। आगे हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से जब सॉल्ट मिलता है तो ये सॉल्ट इस एडिपिक एसिड से मिलेगा, सो एडिपिक एसिड। तो जब सॉल्ट फॉर्मेशन होता है तो जो एसिड वर्ड रहता है एसिड का, वो हम निकाल देते हैं और वहां पे AT सब्स्टिट्यूट कर दें। आगे देखेंगे हम उस टॉपिक में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो जो सॉल्ट हमें मिला है उस सॉल्ट को हम कॉमनली कहते हैं नाइलॉन सॉल्ट, या उसको ये दूसरा नाम है हेक्सामिथिलीन डायअमोनियम एडिपेट। तो अभी जो सॉल्ट हमें मिला है, इस सॉल्ट को हम क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे एट 553 केल्विन। तो पॉलीमराइज करने के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे यहाँ का एक ऑक्सीजन और इस NH3 में से दो हाइड्रोजन, NH3 में से दो हाइड्रोजन यानी कि H2, एक्चुअल उस पे एक H पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट मीन डिस्चार्ज, नो चार्ज, वहां पे चार्जलेस बन जाएगा। सो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं तो वो H2O कंबाइन होता है। सिमिलरली और एक बार देखेंगे तो यहाँ का एक ऑक्सीजन और यहाँ से और एक बार दो हाइड्रोजन यानी कि और एक H2O मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ऐसे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स हमें मिलेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ट्वाइस मोल ऑफ H2O वहां पे एलिमिनेट होते हैं। जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर रहेगा वो एज इट इज C डबल बॉन्ड O, CH2 4 टाइम C डबल बॉन्ड O। उसके बाद अभी ये ऑक्सीजन कम हुआ है, यहाँ पे बाकी रहेगा NH, क्योंकि तीन हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन H2O में एलिमिनेट हुआ है, इसके कारण एक ही हाइड्रोजन बाकी रहेगा। आगे CH2 6 टाइम और नेक्स्ट NH। और एक बार अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार का रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे मिलता है, यानी कि इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये रिपीटिंग यूनिट और एक बार बहुत सारे बार यहाँ पे रहेगा n मोल्स, यानी कि और एक बार NH को कौन ज्वाइंट होगा, C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम C डबल बॉन्ड O NH2 सॉरी NH CH2 6 टाइम NH और NH को और बार C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम। इस साइड में भी अगर देखते हैं तो
NH CH2 6 टाइम, NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम C डबल बॉन्ड, ऐसे बहुत सारे मोड्स इस साइड में भी अटैच हो गए। ये तो लॉन्ग चेन हमें मिलती है और इस लॉन्ग चेन का जो पॉलीमर हमें यहाँ पे मिलता है उस पॉलीमर को हम कहते हैं नायलॉन 6,6। ओके, तो नायलॉन 6,6 पॉलीमर हमें यहाँ पे मिलता है। कंडेंसेशन पॉलीमर या उसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का पहला पॉलीमर जिसका हम प्रिपरेशन देख रहे हैं जिसका नाम है नायलॉन 6,6। आपको अगर यहाँ पे आप देखते हो तो, और अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ANH के बाद ANH है यहाँ पे, तो इस रिपीटिंग यूनिट का एंड है। आगे अगर हम देखेंगे तो और एक बार यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यानी कि एक रिपीटिंग यूनिट दूसरे रिपीटिंग यूनिट को ज्वाइंट है बाय NH C डबल बॉन्ड हो, यानी कि इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप से, तो इसको हम कहते हैं अमाइड, AMIDE। याद रखना है, C डबल बॉन्ड हो NH C डबल बॉन्ड हो या CONH लिखा इन कॉमनली तो चलेगा, इसको हम कहते हैं अमाइड। ओके, और अगर हम देखते हैं तो इस चेन में इस प्रकार की जो अमाइड्स है, क्योंकि एक अगर हम देखते हैं तो एक चेन में एक अमाइड रहेगा, यानी कि 2 यूनिट अगर ज्वाइंट रहेगा तो एक अमाइड, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे यूनिट वहां पे क्लोज है, चेन को ज्वाइंट है, इसके कारण ये जो अमाइड के फंक्शनल ग्रुप है उसमें बहुत सारे रहेंगे और बहुत सारे रहने के कारण उसको हम कहते हैं पॉली अमाइड। तो जनरली अगर हम देखते हैं तो ये जो नायलॉन 6,6 नाम का जो पॉलीमर है वो एक स्पेसिफिक पॉलीमर है जिसको हम क्या कह सकते हैं, पॉली अमाइड पॉलीमर। ओके, क्योंकि इस प्रकार के पॉलीमर में वहां पे अमाइड लिंकेज होता है। आगे और एक नायलॉन 6 हम देखने वाले हैं, तो नायलॉन 6 और ये नायलॉन 6,6 यानी इन प्रकार के जो नायलॉन पॉलीमर होते हैं जनरली, तो उसमें अमाइड लिंकेज होता है और इसके कारण जनरली उस प्रकार के नायलॉन पॉलीमर्स को हम पॉली अमाइड पॉलीमर कहते हैं। तो इस प्रकार का पहला पॉलीमर नायलॉन 6,6 जो हमने प्रिपेयर किया है उसके बारे में हम बता सकते हैं। अभी नायलॉन 6,6 प्रिपेयर करने के लिए 2 अलग अलग मोनोमर्स का हमने यूज किया है, जिसमें से एक एडिपिक एसिड है और दूसरा वाला हेक्सामेथिलीन डायअमाइन है। क्लासिफिकेशन देखते समय हमने ये भी बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन द मोनोमर्स पॉलीमर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक उसमें था होमोपॉलीमर और दूसरा था हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का मतलब है कि जिस प्रकार का पॉलीमर 2 या उससे ज्यादा काइंड ऑफ मोनोमर से अगर बनता है, कंसिस्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीमर या उसको हम कोपॉलीमर बोलते हैं। तो ये नायलॉन 6,6 अगर हम देखते हैं तो 2 अलग अलग मोनोमर से बना होता है, इसके कारण ये कोपॉलीमर या तो फिर हेट्रोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। अभी नायलॉन 6,6 के बारे में हम बता सकते हैं कि जो नायलॉन 6,6 पॉलीमर हमें मिला है वो 2 मोनोमर से मिलेगा, एक एडिपिक एसिड, दूसरा वाला हेक्सामेथिलीन डायअमाइन। उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि ये किस प्रकार का पॉलीमर है, पॉलीअमाइड पॉलीमर। और ये नायलॉन 6,6 यानी कि पॉलीअमाइड पॉलीमर हमें मिला है, ऑब्टेन हुआ है बाय पॉलीमराइजेशन करके। किसका पॉलीमराइजेशन किया हमने, किन मोनोमर्स का किया है, उसमें से एडिपिक एसिड और दूसरा हेक्सामेथिलीन डायअमाइन। उसी के साथ अगर हम इन दोनों मोनोमर्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो समझ में आएगा, पहला जो एडिपिक एसिड मोनोमर है CH2 4 टाइम, मैंने अभी ये चेन आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था, CH2 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 ये 4 टाइम। आगे कौन है, C डबल बॉन्ड O OH, और इस साइड में भी कौन है, C डबल बॉन्ड OH। CH2 का अगर हम देखते तो यहाँ पे एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, यानी कि CH2 4 में हर एक CH2 में एक कार्बन, ऐसे 4 C डबल बॉन्ड का एक कार्बन और ये कार्बन, यानी टोटल कार्बन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम है पहले मोनोमर्स में। या तो फिर दूसरा जो मोनोमर्स है हेक्सामेथिलीन डायअमाइन, मैंने और एक बार आपको बताया था CH2 6 टाइम है, हर CH2 में एक, ऐसे 6 CH2 में कितने कार्बन है, वहां पे भी 6। तो दोनों मोनोमर्स का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उन दोनों में 6 कार्बन एटम होते हैं। WC कोरेथर्स नाम का एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उस अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये जो नायलॉन्स पॉलीमर्स है, इस प्रकार के कुछ पॉलीमर है, सबसे पहले न्यूयॉर्क और बाद में लंदन, इन दोनों सिटीज में उनको प्रिपेयर किया था। सबसे पहले ये जो WC कोरेथर नाम का अमेरिकन साइंटिस्ट है, तो उस साइंटिस्ट ने जो पॉलीमर सबसे पहले वहां पे प्रिपेयर किए थे, तो दोनों
शहरों में किए थे, उसमें से एक शहर था, उसमें से एक सिटी थी वहां पे न्यूयॉर्क और दूसरा था लंदन। तो सबसे पहले अगर हम न्यूयॉर्क का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो NY, और उसके बाद लंदन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो LON। तो दोनों शहरों के नाम से ये जो पॉलीमर बनते हैं तो उनको हमने कहा है भी नायलॉन। इनको, इस प्रकार के पॉलीमर को हम नायलॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों शहरों से जो नाम है उन नाम से नायलॉन पॉलीमर का नाम मिला है। हम यहाँ पे अभी बता सकते हैं, सबसे पहले पॉइंट अगर आपको आता है एग्जाम में प्रिपरेशन, सपोज क्वेश्चन उसके रिलेटेड आएगा। नाउ द क्वेश्चन आ रहा है फॉर दैट आर्टिकल हाउ विल यू प्रिपेयर नायलॉन 66 पॉलीमर, या एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66 पॉलीमर। जो भी क्वेश्चन जो भी किस प्रकार का आएगा वो एग्जाम पे डिपेंड, तो उस पर हम बताएंगे। पहला पॉइंट उसके प्रिपरेशन में किस प्रकार का पॉलीमर है नायलॉन 66। अभी मैंने बताया उसमें अमाइड लिंकेज है, C डबल बॉन्ड ONH या CONH एक ही है। अमाइड बहुत सारे रहेंगे, इसके कारण पॉलीअमाइड, तो नायलॉन 66 इज पॉलीअमाइड पॉलीमर। थ्योरेटिकल पॉइंट में हम लिख सकते हैं यहाँ पे नायलॉन 66 इज पॉलीअमाइड पॉलीमर एंड ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन। इनका पॉलीमराइजेशन किया हमने एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। क्या बता रहे हैं हम? नायलॉन 66 इज पॉलीअमाइड पॉलीमर एंड ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। दूसरा पॉइंट हम वहां पे बताएंगे कि जो दोनों स्टार्टिंग मटेरियल है, दोनों जो रॉ मटेरियल है नायलॉन 66 पॉलीमर प्रिपेयर करने के लिए, तो दोनों मोनोमर्स में, दोनों रॉ मटेरियल में एक्चुअल 6 कार्बन है। इसके कारण इस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? नायलॉन 66। सो सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं वहां पे both the raw material, that is adipic acid and hexamethylene, contain 6 carbon atom. That's why that polymer is called as a nylon 66 polymer. आगे हम ये बताएंगे अभी रिएक्शन की थ्योरी। तो सबसे पहले एडिपिक एसिड को हमने क्या किया है? हेक्सामिथिलीन डायमंड के साथ ट्रीट किया है, मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में क्या मिला है? नायलॉन सॉल्ट। तो हम थर्ड नंबर का पॉइंट रिएक्शन के थ्योरी के फॉर्म में लिख सकते हैं, व्हेन एडिपिक एसिड इज ट्रीटेड विद हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, फर्स्ट इट गिव्स अ नायलॉन सॉल्ट। नायलॉन सॉल्ट का नाम है दूसरा हेक्सामिथिलीन डायअमोनियम एडिपेट। और उसमें हम नेक्स्ट पॉइंट वहां पे बता सकते हैं कि नायलॉन सॉल्ट ऑन हीटिंग एट अबाउट 553 केल्विन, देन इट गिव्स द नायलॉन 66 पॉलीमर। ओके, तो उसके बाद ये रिएक्शन आपको उसके नीचे लिखनी है। ये हुआ नायलॉन 66 पॉलीमर का प्रिपरेशन। अभी अगर हम देखते हैं तो ये जो नायलॉन 66 का आर्टिकल है, नायलॉन 66 प्रकार का जो पॉलीमर्स है, इस पॉलीमर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। जनरली इस प्रकार का पॉलीमर वहां पे अगर हम देखते हैं तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। उसके साथ जनरली केमिकल्स वगैरह जो रहता है, हीट वगैरह रहता है, उसको थोड़ा सा रेजिस्ट करता है। एज सिमिलरली इस प्रकार का नायलॉन पॉलीमर वहां पे जो वाटर एब्सॉर्ब करता है, तो वाटर एब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी वहां पे बहुत कम है, ठीक है नहीं? सो इट हैज टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब द लिटिल वाटर, और अगर वाटर एब्सॉर्ब कम करता है इसके कारण जनरली वो क्विकली ड्राई होता है। तो इसके कारण हम बता सकते हैं कि इट एब्सॉर्ब द लिटिल वाटर एंड ड्राई क्विकली। इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो हम टूथब्रश वगैरह यूज करते हैं, तो उस टूथब्रश का जो ब्रिस्टल होता है आगे का, ठीक है नहीं, तो टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स वगैरह होते हैं वो बने रहते हैं इस नायलॉन पॉलीमर से। सो उसमें हम बता सकते हैं इट इज यूज टू मेकिंग द ब्रिस्टल्स फॉर टूथब्रश, हेयर ब्रश वगैरह। इट इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग द फैब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग द टायर कॉर्ड्स, जो अपने व्हीकल्स के टायर्स होते हैं, तो उनका अगर हम इनर पार्ट का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें ऐसे धागे होते हैं कि नहीं, तो कॉर्ड्स बनाने के लिए इस पॉलीमर का, नायलॉन पॉलीमर का हम यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग द रोप्स, नायलॉन की जो दोरी होती है वो बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए हम इस नायलॉन 66 पॉलीमर का यूज कर सकते हैं। सो ये आर्टिकल रहेगा फर्स्ट पॉलीमर के लिए नायलॉन 66। लास्ट वन और एक बार, नायलॉन 66 is polyamide polymer and which are obtained by polymerization of adipic acid and also hexamethylene diamine. उसके बाद both
Adipic acid and hexamethylene diamine contain the 6 carbon atom. That's why it is called as the nylon 6,6. उसके बाद हम बताएंगे adipic acid on treated with hexamethylene diamine then to give the nylon salt, and then nylon salt on strongly heated at about 553 Kelvin in presence of catalyst then to give the nylon 6,6 polymer. Okay, इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सिंपल नाइलॉन 6,6 के पॉलीमर के साथ सिंपल बाय प्रोडक्ट लाइक एज वहां पे वाटर इलिमिनेट हुआ है. हमने इसके पहले क्लासिफिकेशन में बताया था जिस प्रकार के पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर की लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होती है, जो मोनोमर्स होते हैं वो ज्वाइंट हो गए, और उसके साथ ही ऐसा एक वाटर जैसा कोई भी एक सिंपल बाय प्रोडक्ट अगर इलिमिनेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर, और उनको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं. सिमिलरली ये दो अलग अलग प्रकार के मोनोमर से बना होता है, तो इसके कारण ये हेटेरोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है. ओके, तो ये आपको याद रखना है. पहला पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर का यहाँ पे अपना खत्म होता है, और इन नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 आगे अभी नाइलॉन 6 हम देखने वाले, तो इनको हम कॉमनली नाइलॉन्स कहते हैं. क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया है. ओके, अभी आगे का सेकेंड नंबर का पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर का हम देखने जा रहे हैं, जो रहेगा अभी नाइलॉन पे ही पॉलीअमाइड का ही पॉलीमर है, और रहेगा नाइलॉन 6. तो दूसरा पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर का जिसका प्रिपरेशन हमें देखना है नाइलॉन 6. तो नाइलॉन 6 पॉलीमर के प्रिपरेशन का आर्टिकल, सबसे पहले नाइलॉन 6 पॉलीमर प्रिपेयर करने के लिए हमें स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए, जो है CH2, उसके बाद ये CH2, ये CH2, आगे यहाँ पे लिखा है मैंने C डबल बॉन्ड O NH. इस साइन को हम कहते हैं एप्सिलॉन. ये जो साइन है इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं कॉमनली. तो अभी आपको याद रखना है ये एप्सिलॉन, और इस सब्सटेंस का नाम है कैप्रोलैक्टम, यानी कि इसको हम कॉमनली कहते हैं एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. तो ये जो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम सब्सटेंस है उसके हम नंबर ऑफ मोल्स यूज करेंगे. इसको हम पॉलीमराइज कर दें, पॉलीमराइजेशन. यहाँ पे हम इनर्ट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस का यूज करेंगे. जो बाहर का गैसेस वगैरह रहेंगे वो तो केमिकल रिएक्शन होते समय वहां पे वो इनर्ट रखता है, वहां पे कोई भी अफेक्ट नहीं होने देता है. ये इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजन गैस. इसको हम हीट करेंगे 533 केल्विन तक, 533 टू 543 केल्विन तक स्ट्रांगली हीट करेंगे. उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे. अभी एक साइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज चेन कंपाउंड है. पॉलीमराइजेशन करने के बाद यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में जो बॉन्ड है वो एक्चुअल ब्रेक होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस साइड में अगर ये बॉन्ड ही ब्रेक होता है तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड ऑलरेडी है इस स्ट्रक्चर में, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा. इस साइड में कौन बाकी है, C डबल बॉन्ड O. एक्चुअल में अगर देखते हैं तो ये CH2, बाद में CH2 और एक आगे CH2, CH2 और CH2, यानी CH2 ग्रुप अगर हम टोटली काउंट कर दे तो उसमें 5 CH2 ग्रुप है. उसको हम कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे 5 टाइम्स, और उसके बाद इस लास्ट वाले कार्बन को कौन अटैच है, NH. तो ये NH. आगे अगर हम देखेंगे तो एक मोल्स का ब्रेकिंग हुआ है, दूसरा अगर मोल्स उसको ज्वाइंट करेंगे तो और एक बार यहाँ पे क्या होगा, NH को कौन ज्वाइंट होने वाला है आगे, C डबल बॉन्ड O, CH2 5 टाइम NH, और एक आगे बार C डबल बॉन्ड O, CH2 5 टाइम्स NH. यानी रिपीटिंग यूनिट. अभी ये इस रिपीटिंग यूनिट का आर्टिकल इसमें इस चेन में प्रेजेंट रहेगा और नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, और इस प्रकार का जो पॉलीमर हमें मिलेगा इस पॉलीमर को हम कहेंगे अभी नाइलॉन 6. अभी नाइलॉन क्यों बोलते हैं तो आपको पता चल गया है. तो इस नाइलॉन 6 का जो कंडेंसेशन पॉलीमर है उस पॉलीमर को प्रिपेयर करने के लिए अगर हम देखते हैं तो वहां पे एक ही मोनोमर्स का हम यूज करते हैं, जिस मोनोमर्स का नाम है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. तो यहाँ पे हम बताएंगे एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का अगर हम देखते ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसको नंबर ऑफ मोल्स हमने यूज किए. सो यहाँ पे हम
देखेंगे तो इसमें हम बता सकते हैं सबसे पहले और एक बार C डबल बॉन्ड O CH2 5 टाइम NH, और अगर मैं रिपीटिंग यूनिट और एक बार यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो C डबल बॉन्ड O CH2 5 टाइम NH। यानी अगर हम देखते हैं तो एक यूनिट दूसरे यूनिट को इस पॉलीमर चेन में किससे ज्वाइंट है, NH C डबल बॉन्ड O, यानी कि C डबल बॉन्ड O NH। अभी आपको पता है इसको हम और एक बार क्या कहते हैं, अमाइड, AMIDE। और ऐसे अमाइड जो लिंकेज है इस चेन में, ऐसे बहुत सारे, इसके कारण और एक बार इसको भी हम पॉलीअमाइड कहेंगे। तो जो इसके पहले का नायलॉन 6,6 पॉलीमर है, उसी तरह ये भी पॉलीअमाइड पॉलीमर है। और ये पॉलीअमाइड पॉलीमर वहां पे प्रिपेयर करने के लिए हमने जो मोनोमर्स यहाँ पे यूज किया है वो है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि व्हेन एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम ऑन पॉलीमराइज in inert atmosphere of nitrogen gas at about 533 Kelvin to 543 Kelvin, then to form the nylon 6 polymer। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो नायलॉन 6 पॉलीमर है विच आर ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, और जो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम है विच कंटेन, उसका अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसमें भी इस C डबल बॉन्डो का एक कार्बन CH2 ग्रुप है, उसमें से 5 CH2 ग्रुप है। हर एक CH2 में एक कार्बन होता है, यानी कि ऐसे 5 CH2 के 5 कार्बन और एक कार्बन, ये टोटल मिला के कितने कार्बन है, 6। तो इसके कारण इस प्रकार के पॉलीमर में जो स्टार्टिंग मटेरियल या जो मोनोमर्स हम यूज करते हैं तो उसमें 6 कार्बन होते हैं। इसके कारण इस नायलॉन्स को हम नायलॉन 6 कहेंगे। सो आप हम बताएंगे नायलॉन 6 के प्रिपरेशन में फर्स्ट पॉइंट थ्योरेटिकल। सपोज और एक बार आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इसके रिलेटेड अगर आता है बोर्ड में या सीईटी में, नीट में वगैरह, ऑब्जेक्टिव वगैरह आ सकता है, तो उसमें हम बताएंगे सबसे पहले इसका प्रिपरेशन थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर बोर्ड का एग्जाम में आपको लिखना है तो नायलॉन 6 इज पॉलीअमाइड पॉलीमर एंड विच आर ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। उसके बाद हम बताएंगे सेकेंड पॉइंट, epsilon caprolactam contain the 6 carbon atom, hence it is called as a nylon 6। थर्ड नंबर का पॉइंट हम वहां पे लिखेंगे when epsilon caprolactam on polymerize in presence of inert medium of N2 gas, nitrogen gas at about 533 to 543 Kelvin, then to form the nylon 6 polymer। ये पॉइंट्स लिखने के बाद आप ये रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो नायलॉन 6 पॉलीमर प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ हमने एक ही मोनोमर का यूज किया है जो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम है। तो ये हम होमोपॉलीमर में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हेट्रोपॉलीमर, नायलॉन 6 2 अलग अलग मोनोमर से बना है, तो हेट्रोपॉलीमर कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। लेकिन नायलॉन 6 एक ही प्रकार के मोनोमर से बनता है, इसके कारण होमोपॉलीमर है। लेकिन नायलॉन 6 हो या नायलॉन 6 दोनों में भी अमाइड लिंकेज है, और अमाइड लिंकेज होने के कारण इन दोनों पॉलीमर को हम पॉलीअमाइड पॉलीमर कहते हैं, और कॉमनली दोनों को हम नायलॉन्स पॉलीमर कहेंगे। अभी हम कंडेंसेशन पॉलीमर का प्रिपरेशन देख रहे हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में हमने बताया था कि जिस प्रकार के पॉलीमर में मोनोमर्स वहां पे लिंक होता है और पॉलीमर की लॉन्ग चेन मिलती है, और पॉलीमर के लॉन्ग चेन के साथ साथ एक सिंपल बाय प्रोडक्ट वाटर वगैरह इसके जैसा कोई भी सिंपल बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं ही नहीं। लेकिन ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल ऐसा क्यों है, तो एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो जो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम है वो अगर हम देखेंगे तो CH2, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं CH2 ये CH2 जो 5 CH2 ग्रुप है, और इस कार्बन को अगर हम देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि C डबल बॉन्ड OOH, आप COOH लिख सकते हो। और ये जो लास्ट वाला कार्बन है इसको हम NH2 फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहे हैं। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड ये टॉपिक अपना हुआ नहीं है, तो जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड जो कंपाउंड्स है उनको कॉमन सिस्टम में उनके ओरिजिन जिस सोर्स से वो हमें मिलते हैं उसके अनुसार उसको हम कॉमन सिस्टम में नॉमेनक्लेचर कर दे। तो सबसे पहला फॉर्मिक एसिड है, जो फॉर्मिक यानी कि रेड एंड से मिलता है, इसके कारण फॉर्मिक एसिड। एसिडम नाम के प्लांट से मिलेगा एसिडिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, ऐसे बहुत सारे, बटर से मिलता है ब्यूटेरिक एसिड।
तो ये 6 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है वो हमें वहां पे गुड के जो रहती है, बकरी वगैरह रहती है, उसके मिल्क से मिलता है, इसके कारण इसको हम कैप्रोइक एसिड कहेंगे। और डिटेल में आगे उस टॉपिक में हम देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का, एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का कॉमन सिस्टम में, एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का एसिडिक एसिड, 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन का ब्यूटेरिक एसिड, 5 कार्बन का वैलेरिक एसिड, और अभी 6 कार्बन का है जिसको हम कॉमनली कैप्रोइक एसिड कहते हैं कॉमन सिस्टम में। ओके, और 6 कार्बन का हेक्सानोइक एसिड वगैरह जो आगे डिटेल में देखेंगे हम, इतना भी डिटेल लेना है यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं। तो ये कैप्रोइक एसिड है। और अगर हम देखते हैं तो जो कैप्रोइक एसिड है उस कैप्रोइक एसिड में और एक NH2 फंक्शनल ग्रुप है। आपको ये भी पता है ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, मैंने इसके पहले आपको बताया कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को डायरेक्टली अटैच होता है उसको हम लिखते हैं अल्फा, अल्फा कार्बन के बाद बीटा, उसके बाद गामा, डेल्टा, ओमेगा, साई, थाई, बहुत सारी पोजीशन है, ग्रीक लेटर हम यूज कर दे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो NH2 ग्रुप ओमेगा प्रकार के कार्बन को अटैच है, इसके कारण उसको हम ओमेगा कैप्रोइक एसिड कहते हैं। ओके, तो ये ओमेगा कैप्रोइक एसिड एक्चुअल हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं NH2, इसको डायरेक्टली और एक बार कंडेंस फॉर्म में ऐसा लिखा तो भी चलेगा, लेकिन हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं तो CH2 ऐसे कितने 5 टाइम्स, आगे कौन है C डबल बॉन्ड OOH, ओमेगा अमाइनो ओमेगा कार्बन को यहाँ पे NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप अटैच है, सो ओमेगा अमाइनो, और 6 कार्बन का कैप्रोइक एसिड, ओमेगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। सो यही कंपाउंड हमने लिखा है। इस कंपाउंड का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एक्चुअल ये OH और यहाँ का एक H कौन एलिमिनेट हो रहा है, H2, और यहाँ पे अभी पॉइंट चेन कंपाउंड एक्चुअली, तो यहाँ का उसका साइक्लाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होने वाली है। तो आपको पता है अभी ये CH2 ऑलरेडी CH2 और ये चेन थे ऐसी, ठीक है ना, इस साइड में कौन था C डबल बॉन्ड OOH था, और यहाँ पे कौन है एक्चुअल NH2। इसी चेन को मैंने ओपन फॉर्म में ऐसा लिखा है। अभी अगर यहाँ पे देखते हैं तो एक्चुअली ओपन चेन है, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ का एक हाइड्रोजन और इस C डबल बॉन्ड OOH में से एक OH, यानी कि क्या एलिमिनेट किया हमने, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया है। ये ओपन चेन थी, याद रखना ये ओपन चेन कंपाउंड है। और इसके बाद जब ये यहाँ से H2 एलिमिनेट होता है तो क्लोज चेन फॉर्मेशन होता है जो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम हमें मिलेगा। तो ओरिजिनल एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम हमने ओमेगा कैप्रोइक एसिड से बनाया है, जिसका साइक्लाइजेशन करके डिहाइड्रेशन, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन मींस हमने बताया, आपको याद होगा, जिस प्रकार के केमिकल रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, उस प्रकार के रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और वाटर अगर एक ही मॉलिक्यूल से अगर एलिमिनेट होता है तो इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। अगर 2 मॉलिक्यूल्स में होता है, जैसे कि अगर हम देखेंगे आगे ये C2H5 C2H5OH, ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो OH और H, अगर H2 एलिमिनेट होता है तो यहाँ पे मिलेगा C2H5 ये O, और ये C2H5 ये ईथर मिलेगा, डाइथिल ईथर, यानी यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हुआ है लेकिन 2 अलग अलग मोल से एलिमिनेट होता है, तो उसको हम इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है वो एक ही मॉलिक्यूल से एलिमिनेट होता है, इसके कारण इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। सो एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इज ऑब्टेन बाय साइक्लाइजेशन एंड इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ ओमेगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ये आपको याद रखना, ये रिएक्शन आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको ये बताई है। सो सबसे पहले नायलॉन 6 पॉलीमर, जो सेकेंड नंबर का कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसका प्रिपरेशन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर जिसके 2 एग्जांपल्स आज के लेक्चर में हमारे कंप्लीट हुए, उसमें से पहला नायलॉन 6 और दूसरा वाला नायलॉन 6, दोनों पॉलीमर पॉलीअमाइड पॉलीमर, दोनों को हम कॉमनली नायलॉन पॉलीमर्स कहते हैं। और इसके भी एप्लीकेशन एज नियर सेम है नायलॉन 6 जैसे, ये भी फैब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए, टायर के जो कॉर्ड्स है वो बनाने के लिए वगैरह, और इस प्रकार का जो पॉलीमर्स है वो भी वहाँ पे रोप्स वगैरह बनाने के लिए कुछ फैब्रिक्स में उसका हम यूज करते हैं। ओके, फिशिंग नेट्स वगैरह जो रहते
उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। बाकी का आर्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।